कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, जिसके अफकार ने दुनिया को एक नई तर्ज हुक्मरानी का कुर्स दिखाया है और जिसके अफकार से मुतासिर होकर दुनिया का एक बड़ा तबका चीन और रूस जैसा मुल्क उसके फिक्र पर उसकी बुनियाद पड़ी है और वो ममालिक उसके फिक्र पर चल रहे हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स की पूरी जिंदगी आप जानना चाहें तो आप नहीं जान पाएंगे। वो कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, वो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, मगर तर्ज़े हुक्मरानी के हवाले से तफसीलात तो मिलती है मगर उसके अखलाक कैसे थे ये नहीं मिलता। बच्चों के साथ उसका मामला क्या था ये नहीं मिलता। औरतों में उसका मामला क्या था, घरेलू जिंदगी क्या थी ये नहीं मिलता। क्यों? इसलिए ये पूरी जिंदगी लिखी नहीं गई है। तो दुनिया में बड़ी बड़ी शख्सियतें आई मगर ऐसी शख्सियतें नहीं थी जिनकी जिंदगी का हर हिस्सा किताब में छापा गया हो। मगर हाँ, एक ऐसी शख्सियत इसी आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर है जिनकी जिंदगी की हर तस्वीर किताब में छपी हुई मिलती है। जिनकी सुख देखना चाहे तो किताब में मिल जाएगी, जिसकी शाम की किताब में है, जिसका दिन भी किताब में है, जिसकी रात की किताब में है। और वो है हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनकी जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है जो कुरान में ना मिलता हो, हदीस में ना मिलता हो, तफसीर की किताबों में ना मिलता हो, सीरत निगारों में ना लिखा हो, तारीख के पन्नों में ना लिखा हो। जिंदगी का जो जिंदगी की जो तस्वीर देखना चाहे बिल्कुल खुले आईने की तरह उनकी छपी हुई तस्वीर मिल जाए। अजीजों दोस्तों और प्यारे भाइयों, करना चाहूंगा कितनी कामिल की सीरत है और कितने कामिलियत के साथ अल्लाह ताला ने अपने महबूब की जिंदगी को किताबों में क़यामत तक के लिए लिखवा दिया है। उनका चेहरा कैसा था ये भी हदीस में है, उनकी आंखें कैसी थी ये भी हदीस में है, उनकी पेशानी कैसी थी ये भी हदीस में है, उनका सर कैसा था ये भी हदीस में है, उनके दांत कैसे थे ये भी सीरत में मिलता है, उनका पैर कैसा था ये भी सीरत में है, उनका हाथ कैसा था, उनकी उंगलियां कैसी थी, उनकी हथेली कैसी थी, उनकी पीठ कैसी थी, उनका पेट कैसा था, उनका तलवा कैसा था, उनकी एड़ी कैसी थी, उनके बाल कैसे थे, उनकी नाक कैसी थी, उनका कान कैसा था, उनकी गर्दन कैसी थी, चलते कैसे थे, बोलते कैसे थे, उड़ते कैसे थे, बच्चों में कैसे, औरतों में कैसे, मर्दों में कैसे, रस में कैसे, बस में कैसे, हरम मक्की में कैसे, हरम मदनी में कैसे, मक्का में कैसे, मदीना में कैसे, ओहद में कैसे, बद्र में कैसे, खैबर में कैसे, यरमूक में कैसे, ताइफ में कैसे, गारे हिरा में कैसे, गारे सौर में कैसे। जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो सीरत में न मिलता। हज़रात, हद तो ये है, हद तो ये है कंघी कैसे, सुरमा कैसे लगाते थे ये भी, जूता शरीफ कैसे पहनते थे ये भी है। और हद तो ये है कि सर में कितने बाल पके हुए थे इसमें है, और दाढ़ी में कितने बाल अर्ज करना चाहूंगा। सर के बाल देख के अंदाजा लगाया जाता है बाल ज्यादा पका है या कम पका है। दाढ़ी के पके हुए बाल गिने नहीं जाते हैं, देख के अंदाजा लगाया जाता है ज्यादा पका है या कम पका है। मगर सर के पके हुए बाल मुहद्दिसीन ने, रावियों ने दाढ़ी के पके हुए बाल को गिन के लिखा है। कनपट्टी के हिस्से में 5 हुए थे और सर में 14 बाल। अर्ज करना चाहूंगा अगर सीरत की किताबों में या हदीस की किताबों में अगर सरकार की अदा ना लिखी होती सर के बाल कितने पके थे, दाढ़ी के बाल कितने पके थे, क्या हमारा दिन, क्या इस्लाम, हमारी शरीयत मुकम्मल रहती? नहीं भाई साहब, मुकम्मल रहती हमारी
मगर अल्लाह ताला ने मुहद्दिसीन के और सहाबा के ज़हनों में ये बात भी डाल दी कि मेरे महबूब की ये अदा भी किताब में लिख दो। क्यों? इसलिए कि ताकि मेरे महबूब की उम्मत को अपनी जिंदगी के इस मसले का हल तलाश करना हो, वो कहीं आ जाए की तरफ देखते जाए और अपनी जिंदगी के मसले हल। इसलिए कोई ऐसा इंसान की जिंदगी का मसला नहीं है जो मसला नबी की जिंदगी में न मिल जाए और उसका हल न मिल जाए। हर मिलता है हर मसले। हज़रात उन्हीं की सीरत तैयबा का एक खूबसूरत बात इल्म के हवाले से, मदरसा के हवाले से, तालीम के हवाले से, खानकाह के हवाले से, मस्जिद के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बात तो हर कोई जानता है कि इल्म हासिल। हमारी हुकूमत ने आज से 15 साल पहले कानून बनाया था राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या होता है? 14 साल बच्चों को पढ़ना उनका बुनियादी हक है। क्या कहा था? राइट है, बुनियादी हक है। मगर 14 साल पहले हमारे पैगंबर ने क्या फरमाया था? तलबुल इल्म फरीदा, इल्म हासिल करना। यूरोप ने 19वीं सदी ईस्वी में तालीम को हरा दिया, मगर 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने फरमाया तालीम और इल्म हक नहीं है, हक नहीं है, फर्ज है। हक और फर्ज में जो हक होता है चाहे तो ले ये मेरा हक हमने छोड़ दिया तो हक वो होता है चाहे तो ले चाहे तो छोड़ दे, इख्तियारी होता है। मगर फर्ज वो होता है जो इख्तियारी नहीं होता है, इजबारी होता है। छोड़ना भी चाहेंगे सरकार छोड़ने की इजाजत तुम्हें सीखना ही होगा, पढ़ना ही होगा। इस ज़मीन की बस्तियों में आसान बनकर रहना चाहते हैं तो वही हज़रात किस फेर में आप इल्म के हवाले से दुनिया बुलंद बांग दावा करती है, मगर उनके बुलंद बांग दावों पर न जाइए। इल्म की जितनी खिदमत और इल्म की इशाअत जितनी इस्लाम ने की है दुनिया के किसी कौम ने नहीं किया। हज़रात आपको याद है आज से 20 साल पहले एक सर्वे हुआ था हमारे जानते हैं ना क्या काम था उसका? कमेटी बनाई गई थी कि आजादी के बाद मुसलमान कितना आगे बढ़े, माशी तौर पर इनकी हैसियत क्या है, इक्तिसादी हालत क्या है, सियासी समाजी हालत क्या है, तालीमी हालत क्या है, इन सारी बातों की जानकारी लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी बनाई थी। जनाब सच्चर की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी। पूरे मुल्क के तमाम दफातर से फाइलें इकट्ठी करके आपकी तालीमी हालत, आपकी इक्तिसादी माशी सियासी हालत का सर्वे किया गया। जो रिपोर्ट तैयार हुई पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट पेश की जाती है। इतनी धुंधली तस्वीर आपकी छापी गई है, इतनी धुंधली तस्वीर कि उस आईने में न माशी एतबार से आपकी कोई हैसियत है, न तालीमी एतबार से वो कौम जिसने दुनिया को जिसने दुनिया को तहजीब सिखाया है, वो कौम जिसने दुनिया को चलने का सिखाया है, वो कौम जिसने दुनिया को इल्म से आरास्ता किया है, उस कौम की तालीमी हालत की जब सूरत छापी जाती है और वो चेहरा दिखाया जाता है, इतना धुंधला चेहरा है कि पहचानना मुश्किल है। ये वही कौम है जिसने जिसने समंदरों का मुसलसल किया था,
जिसने घड़ी बनाई इतनी तस्वीर और आखिर में उसने जनाब राजा सच्चर ने ये सिफारिश की गवर्नमेंट से ये कौम हर एतबार से गई गुजरी हो चुकी है, लेकिन अगर ये कौम फिर से पुराने ट्रैक पे आना चाहती है, अपना खोया हुआ वकार हासिल करना चाहती है, एक ही रास्ता है, यानी तो हजार है, पूरा बदन छलनी है मगर एक मरहम है। अगर ये मुस्लिम कौम मरहम को लेकर इस्तेमाल करे तो फिर से अपना खोया हुआ वकार हासिल कर सकती है, और वो मरहम है शिक्षा, शिक्षा, तालीम, तालीम, तालीम। अगर ये कौम फिर उसी अंदाज में आ जाए, इस कौम को फिर दुनिया आगे बढ़ने से मुझे याद आया ये रिपोर्ट सामने आई तो मुझे 1400 साल पहले सरकार की हदीस याद आई, जो दवा हमारी तरक्की के लिए आज के मुफक्किर तजवीज़ कर रहे हैं, ये दवा 1400 साल पहले हमारे नबी बता चुके हैं। तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिम फरमाया, तो इल्म हासिल करो, है ना, उतलबुल इल्मा वलौ काना बिस्सी, चीन ही जाना पड़े तो इल्म हासिल करने जाओ। अरे भाइयों, अब चीन जाने की जरूरत नहीं है, चीन तो आपके घर में दारुल उलूम नहीं भी आ गया है, चीन आप ये स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल सब क्या है। अब अगर कोई कौम ना पढ़ना चाहे तो उसमें गलती गवर्नमेंट की है या गलती है। नारा दिया गया था आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, और क्या था पढ़ो या मरो। ये पागलों का नारा नहीं है, ये बड़े बड़े दिमाग वालों का नारा है, ये बड़े बड़े मुफक्किरों का नारा है, पढ़ो या मरो, जिंदा रहना है तो पढ़ना होगा, और मरने की कोई कसम खा ले तो बात अलग है, मरने की कोई कसम खा ले तो बात अलग है। हजरात, अब रह गई बात कि दीनी तालीम पढ़े कि दुनियावी तालीम। मौलाना साहब बहुत अदब के साथ मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा, इल्म को या तालीम को ये दो खानों में जो बांटा गया है, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, ये तकसीम हमने नहीं की है, ये तकसीम हमारी नहीं है, न हमारे उलमा ने की थी, ये तकसीम अंग्रेजों ने की थी। मदरसा में रियाजी भी पढ़ाया जाता था, मदरसा में साइंस भी पढ़ाई जाती थी, मदरसा में ज्योग्राफिया भी, सब दीन दुनिया कुरान भी पढ़ाया जाता था मदरसा में, तिब भी पढ़ाया जाता मदरसा में। हजरत सदरुल शरिया उनका मतलब चलता था, तो बाद में आला हजरत हकीम, तो सब कुछ यही था। अंग्रेजों ने सोचा कि मौलवी रियाजी का भी बन रहा है, साइंस का भी बन रहा है, हदीस का भी बन रहा है, मुफस्सिर भी बन रहा है, वो कबीर भी बन रहा है, क्यों ना ऐसा काम किया जाए के पास कुछ चीजें रह जाए, बाकी जो माश से जुड़ी हुई चीजें हैं हम निकाल कर अलग कर दे। उन्होंने मदरसों से रियाजी निकाला, उन्होंने मदरसों से साइंस निकाला, उन्होंने मदरसों से ज्योग्राफिया निकाला, उन्होंने मदरसों से और चीज निकाला, सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम हमने दी। फिर जो गवर्नमेंट की सरपरस्ती चलती थी वो भी छीन ली गई है। हज़रत गिरामी दो हिस्सों में इनको बांट दिया, कहा साइंस पढ़ना हो तो इधर आओ, ज्योग्राफिया पढ़ना हो तो इधर आओ, कुरान पढ़ना हो तो उधर जाओ। हमारे उलमा फरमाते हैं दीन और दुनिया की तकसीम सही नहीं है, जो तालीम बंदे को खुदा से मिला दे, खुदा से जोड़ दे, वही तालीम दीन की तालीम है। अगर के वो साइंस पूरा पढ़ता हो और जो तालीम बंदे को खुदा से जुड़ा कर दे, वही तालीम दुनिया की तालीम है। अगर यानी कुरान पढ़ कर अगर खुदा हो जाए तो कुरान का पढ़ना दुनिया की तालीम है, और अगर साइंस पढ़ के दीन की खिदमत करता है तो साइंस की तालीम।
हजरत गिरामी और बिरादर मिल्लत इस्लामिया 1959 में ये दारुल उलूम नईमिया जिसे हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखवाए। 40 और 4 63 साल पहले कल्बे शहर में दारुल उलूम हजरत अल्लामा नेमतुल उलमा ने कायम किया था। कुछ मतलब समझ में आ रहा है? और न सिर्फ ये कि मदरसा बनाया, मस्जिद भी बनाई, और न सिर्फ ये कि मस्जिद बनाई, कहा तुम इल्म से भी जुड़े रहो, खुदा की इबादत से भी जुड़े रहो, और बात किसना एक अल्लाह वाले के बारगाह में हाजिर हैं। आप जान लीजिए ये लोग कहते हैं ये आलिम है, ये सूफी है। आलिम और सूफी कोई अलग अलग नहीं होता है, ये तकसीम ही मफाद वास्तव ने की है। नबियों के बाद जब उलमा का सिलसिला अल्लाह ताला ने शुरू फरमाया दीन की तबलीग के लिए, तो वही उलमा है, वही सूफिया है। बात क्या है? बात इल्म का रंग आलिम होता है, तो दुनिया उनको आलिम कहने लगी, और बात आलिम पर तसव्वुफ का रंग आलिम होता है। उसी आलिम हजरत इमाम गज़ाली जानते हैं, उनके छोटे भाई इमाम अहमद गज़ाली, दोनों अल्लाह वाले, दोनों आलिम, दोनों सूफी, दोनों बड़ी शख्सियत। हजरत इमाम अहमद गज़ाली इमाम मोहम्मद गज़ाली के पीछे यानी बड़े भाई के नमाज नहीं पढ़ते, तो इमाम गज़ाली ने शिकायत की बड़े भाई ने कि अहमद मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता है, लोगों में बेचैनी है कि जरूर इमाम गज़ाली में खराबी है, तभी तो घर घर नमाज नहीं पढ़ता। इसलिए आप समझा दीजिए कि वो मेरे पीछे नमाज पढ़ा करें, ताकि लोगों को बदगुमानी में शरीक होने का मौका मिल सके। माँ ने बुलाया छोटे बेटे अहमद गज़ाली, तुम्हारा भाई मदरसा निज़ामिया का सदर मुदर्रिसीन है और बगदाद की जाने मस्जिद का इमाम है, दुनिया उसको ऐसा ऐसा मानती है, तुम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो, लोगों में बेचैनी है। मैं तुझे हुक्म देती हूं कि अपने बड़े भाई इमाम मोहम्मद गज़ाली के पीछे नमाज पढ़। कहा हम भी जान का हुक्म है, जरूर जाएंगे। गए नमाज पढ़ने, बीच नमाज गए, माँ के कहने पर ऐन नमाज की हालत में नियत तोड़ी, वापस चले आए। लोगों में हर खुशा जाके इमाम गज़ाली ने वालिदा से कहा इससे अच्छा था कि ये मेरे पीछे नमाज ही ना पढ़ते थे, आज पढ़ने भी गए, बीच नमाज भी गुइया है। तो माँ ने बुलवाया बेटे को, छोटे बेटे को अहमद गज़ाली को, कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया? इमाम अहमद गज़ाली सुनिए आलिम थे, तसव्वुफ गालिब था, तसव्वुफ गालिब था। कमी जान मैं जब इनके पीछे नमाज पढ़ रहा था तो देखा कि भाईजान सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे हैं, और सूरह फातिहा की तिलावत के दरमियान तलाक के मसले पर गौर करने लगे। तो मेरे दिल को अच्छा नहीं लगा कि जिस इमाम का ध्यान अल्लाह से हटकर मसला पे लग गया हो, उसके पीछे नमाज। तो बड़े लोगों की बात भी बड़ी होती है। उन्होंने कहा तुम्हारे भाई का दिमाग और ध्यान अल्लाह से हटकर मसले पे तरफ चला गया, तो तुमने नमाज छोड़ दी। तुम कब के भले, तेरा ध्यान तो खुदा की तरफ था, तूने खुदा से ध्यान हटाकर गज़ाली की तरफ क्यों कर ली? अर्ज करना है इमाम अहमद गज़ाली ये भी आलिम सूफी थे, इमाम मोहम्मद गज़ाली ये भी आलिम थे और सूफी थे। फर्क उन
पर तसव्वुफ का असर खाली था। हुजूर मुफ्ती आजम हैं, हुजूर आला हजरत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर सरकार सुरकाही, हुजूर बुरहान मिल्लत, ये सब आलिम थे और अपने जमाने के बड़े सूफी थे जिस पर रंग तसव्वुफ का गालिब हुआ, सूफी के लक़ब से मशहूर हुए, जिन पर इल्म का असर गालिब हुआ। ऐसा होता क्यों है? किसी पर तसव्वुफ का असर आ जाए और किसी पर इल्म होता क्यों है? होता ये है इल्म चाहिए जाहिर की सफाई के लिए और तसव्वुफ चाहिए बातिन की सफाई। कौम को दोनों की जरूरत है। कपड़ा भी अच्छा हो, बदन भी पाक हो और दिल भी पाक हो। जिस तरह एक 4 चक्के की गाड़ी चलती है रात में तो दोनों लाइट का जलना जरूरी है। अगर एक लाइट बुझी रहे तो हर लम्हा खतरा रहेगा कि गाड़ी इधर से उधर न कहीं हो जाए, कहीं ठोकर न लग जाए। और दोनों लाइट रोशन है तो चलने में आसानी। ऐसे ही हर मुसलमान के दोनों लाइट का रोशन होना जरूरी है। उसको इल्म भी चाहिए, उसको तसव्वुफ भी चाहिए ताकि जाहिर भी अच्छा रहे और बातिन भी अच्छा रहे। सिर्फ तसव्वुफ नहीं है तो गड़बड़ा जाता है और सिर्फ तसव्वुफ है, इल्म नहीं है। इसीलिए इमाम मालिक ने फरमाया मैं यतसव्वफ वलम यतअल्लम फहुव तज़ंदा। जो सूफी बना आलिम न बना वो जिंदगी हो गया। वमन यतअल्लम वलम यतसव्वफ, और जो आलिम बना और सूफी न बना फक़द तफस्सक़, वो फासिक हो गया। वमन जमा बैनहुमा फक़द तहक़क़, और जो आलिम भी बना और सूफी भी बना वही साहिब हकीकत। हजरत गिरामी हजरत मौलाना नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह सूफी भी अल्हम्दुलिल्लाह और आलिम भी थे। आलिम का कमाल ये कि मदरसा बनाया और सूफी का काम ये कि खानकाह, ताकि तुम्हारा जाहिर भी अच्छा रहे और तुम्हारा बातिन भी अच्छा रहे। अल्लाह पाक फरमाता है क़द अफ़लहा मन तज़क्का, वो कामयाब हुआ जिसने अपने दिल को साफ सुथरा कर दिया। तो इल्म भी हासिल कीजिए और बातिन की सफाई भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना फी जसदिल इंसानि लमुज़ग़ह इन सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इन फसदत फसदल जसदु कुल्लु। सुनो, इंसान के बदन में गोश्त का एक लुथड़ा होता है, अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा बदन ठीक हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए पूरा बदन बिगड़ जाता है। अल्लाह सरकार फरमा सुन लो, हर पे तंबीह है, सुन लो क्या है? वही अलक़ल्ब, वो दिल है। दिल बिगड़ा सब बिगड़े, दिल सुधरा सब। हज़रत मौलाना नईमुद्दीन साहब नेमतुल उलमा रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्हीं उलमा में थे जो आलिम भी थे, सूफी भी थे, जिनका जाहिर भी पाक था, जिनका बातिन भी। हज़रत गिरामी और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात खत्म करूं क्योंकि शोरा को भी सुनना है और आपके जज्बात बताते हैं कि आप शायरों के ज्यादा शायक हैं और ऐसा ऐसा नमूना दाद देने के लिए दिखने को मिला कि मत पूछिए। हम लोग पर जब खतीबों का टाइम आता है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उठने लगते हैं। याद रखिएगा भाई साहब, खाली मीठी दवा मत खाइए, कुछ कड़वी दवा भी खानी चाहिए। मीठी दवा कभी कभी बीमारी बढ़ा देती है, कड़वी दवा बुखार की तपिश को कम करती है। इसलिए ज्यादा बुखार हो जाए तो कड़वी दवा लेनी चाहिए। बुखार ज्यादा है, अभी आपका टेम्परेचर पूरे मुल्क का ज्यादा है, इसलिए मीठी दवाइयों के बजाय कुछ कड़वी दवाइयां भी लेते रहिए ताकि सेहत में रहे, मिजाज ठीक रहे। ऐसे मौके पर ज्यादा मीठी दवा लेना ठीक नहीं है जब हमारी माओ के आंचल भी हमारे बच्चों के खून से लथपथ हो रहे हैं।
तो मीठी दवाइयां कम लीजिए। आखिरी बात अर्ज कर, ये दिल का जो मामला है, एक आलिम जब अपना दिल साफ कर लेता है और सूफी बन जाता है तो ऐसा बाकमाल होता है, ऐसा बाकमाल होता है कि जमीन पे रहकर आसमान का पता बताता है। हजरत मौलाना मुजफ्फर बल्खी का नाम सुना है? मखदूम साहब के खलीफा, मखदूम बिहारी, जानते हैं ना? नहीं जानते, बिहार वाले मखदूम साहब को नहीं जानते। हाँ, चूंकि बिहार में मिट्टी की ज्यादा कदर है, उस मिट्टी की जिस मिट्टी पर सोने का लेप चढ़ा दिया गया हो, ओरिजिनल जो सोना है 24 कैरेट, उसकी कीमत और उसकी कदर तो बिहार में बहुत कम आप देखते नहीं हैं। अच्छा आलिम जो अपने जिगर का खून देकर आपके बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, 24 घंटा आपकी मजहबी खिदमत करता है, उसको तो आप घास डालने के लिए तैयार नहीं है। और जिसकी आवाज अच्छी हो जाए, जो जुमले बाज हो, उसको जहाजों पर लदवा लदवा के बुलाते हैं, लदवा लदवा के बुलाते हैं। और जब आ जाएं, कहाँ उठाएं, कहाँ बिठाएं, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, और जाते वक्त मोटा लिफाफा भी कि हजरत कुछ गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? और अच्छा जो आपकी मस्जिद का खतीब है, जो आपकी मस्जिद का इमाम है, 2 बजे रात में भी आपके कान में दर्द हो, इमाम साहब को बुलाओ, इमाम साहब को बुलाओ। 7,000 8,000 देने में कलेजा फटता है। याद रखिए भाई साहब, कुव्वते फिक्र और अमल पहले बना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। जवाल ऐसे ही नहीं आता है, पहले फिक्र की ताकत खत्म होती है, फिर अमल खराब होता है, फिर अल्लाह का अज़ाब। मखदूम साहब ऐसे आलिम हैं और ऐसे सूफी कि इनकी लिखी हुई किताब पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। मादरुल मानी, मुखुल मानी, खाने पुरनेमा, मकतूबाते सदी, मकतूबाते 2 सदी, इतने ऊंचे पाए की किताब है कि दुनिया में इस पर रिसर्च होता है, तहकीक होती है। बिहारी को पता नहीं, बहारे शरीयत की बुनियाद पर सदुर शरिया पूरी दुनिया में जान लिए गए, पहचान लिए गए। और फिक़े हनफी की ताईद में अल्लामा मलिकुल उलमा की लिखी हुई किताब सहीहुल बिहारी पूरी दुनिया में तहावी शरीफ के बाद उस किताब का जवाब नहीं है। कितने लोग जानते हैं? मखदूम साहब कहा करते थे बिहार हमारा है, बिहारी हमारे नहीं। और भवानीपुर के अमीर शरीयत के साहबजादे हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद साहब ने कई मर्तबा कहा कि बेटा पढ़ लिख कर बिहार में हजरत, इसलिए 1 किलो इल्म लेके आओगे तो 1 पौवा हो जाओगे, और 1 पौवा लेके आओगे तो 1 कनवा हो जाओगे। कनवा की तो कोई गिनती है नहीं। यहाँ अच्छी आवाज की कदर ज्यादा है। मौलाना मुजफ्फर बल्खी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी में हदीस पढ़ाते थे। बादशाह का बेटा हदीस पढ़ा, आया अथू नथू के बेटे को कुरान शरीफ पढ़ने में शर्म आती। बादशाह का बेटा हदीस पढ़ा रहा। ख्याल आया इतने दिन से इल्म की खिदमत करता हूँ पर मेरे दिल को इत्मीनान नहीं। मोमिन का दिल मुतमईन होता है, मेरा दिल मुतमईन नहीं है। डॉक्टर को तलाश करना चाहिए ताकि वो मेरा इलाज कर सके। तो इल्हाम हुआ या कोई जरिया हुआ, उन्हें पता चला कि मुजफ्फर तुम्हारे इलाज के लिए अल्लाह ताला ने जिस तबीब का इंतखाब किया है वो तबीब बिहार शरीफ में रहता है, वो बिहार शरीफ में रहता है। मखदूम साहब के आए बिहार शरीफ, कहा कि हजरत इतने दिन से इल्म की जुल्फे बरहम संवारता हूँ, कुरान पढ़ाता हूँ, हदीस पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाता हूँ, इत्मीनान दिल को मिलता नहीं है। आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ कि इत्मीनान कल्बी का सामान कर दिया। मखदूम साहब ने जेब पर नहीं दिल पर नजर डाली। आज तो जेब पर नजर डाल दिया, दिल पर नजर डाली, देखा कि आदमी तो बड़ा बाकमाल है। थोड़ी सी खराबी है, अगर इस खराबी का इलाज हो जाए तो मौलाना तो सिमुर्ग है, सिमुर्ग है।
कहा अच्छा आप इसीलिए आए हैं? तो हजरत ने बड़ा बड़ा खूबसूरत इलाज फरमाया। कहा झाड़ू उठाइए और खानकाह में झाड़ू लगाइए। आज कोई मौलाना साहब को झाड़ू लगाने के लिए कहे तो कितना गुस्सा होगा। अरे रियाज साहब कितना गुस्सा होगा, कितना गुस्सा होगा। कोई हजरत महुआ से आप आए हैं तो झाड़ू लगा दीजिए कह के तो देखे। मगर मौलाना मुजफ्फर बल्खी साहब है, उनको मालूम था मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। हजरत ने जो बीमारी पहचानी वो बीमारी क्या थी? वो बीमारी ये थी कि मौलाना साहब शहजादे भी थे, बादशाह के बेटे, बड़े आलिम थे। तो इल्म और शहजादगी दोनों के मिलाप ने कर दिया। हाँ बहुत खराब है। इसी अना ने शैतान का हाल बुरा कर दिया। अब गुरूर थोड़ा सा आगे आ गया। हाँ और इल्म गुरूर तो खत्म करता है, और अगर इल्म के साथ गुरूर आए तो वही इल्म हिजाबुल अकबर, वही इल्म हिजाब अकबर होता है। यानी इल्म से खुदा की मार्फत मिलती है, मगर इल्म के साथ अगर गुरूर आ जाए तो वही इल्म खुदा तक पहुंचने के लिए रुकावट हो जाता है। हजरत गिरामी तो कहा कि गुरूर आ गया है, ये इलाज होना चाहिए। झाड़ू, ये झाड़ू क्या है? गुरूर का सर कत्ल हो रहा है, गुरूर की कुटाई पिटाई हो रही है। साल डेढ़ साल तक हजरत ने झाड़ू लगाया। तो मखदूम साहब ने देखा कि भाई 1.5 साल से मौलाना साहब झाड़ू लगा रहे हैं, देखना चाहिए कि इलाज कितना हुआ, बीमारी कितनी गई और कितनी बची। तो जनाज़त फेंकने वाली एक औरत थी, उसी को बुलवाया। हजरत ने फरमाया कि देखो ऐसा है कि इम्तिहान लेना है मौलाना साहब का, कहीं इतने से झाड़ू लगा करना क्या होगा? तो करना ये होगा कि चलते चलते ठोकर लगा लेना। मतलब क्या? गुस्सा कि देखा जाए बर्दाश्त की सलाहियत कितनी पैदा हुई है, तहम्मुल कितना आया है। तहम्मुल खानकाही इल्म का पहला। सूफी को गाली दो मुस्कुरा के रह जाता है, सूफी को बुरा भला कहो मुस्कुरा के रह जाएगा, जवाब नहीं देगा। जवाब किरदार से देता है, जब किरदार से जवाब मिलता है तो दिल की काई काट कर वहां ईमान का नूर। तो ये करना है। अच्छा मौका पाकर उस औरत ने मौलाना साहब को ठोकर लगाई। मौलाना साहब बहुत अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए थे, मगर थोड़ा असर था। कोई बात जुबान से तो ना निकली, एक जुमला उनके जुबान से निकला, जाओ बलख, जाओ बलख न रहा। दौड़ी दौड़ी आई और आने के बाद उसने मखदूम साहब से कहा कि हजरत ठोकर तो हमने लगाई, मगर एक जुमला उनके मुंह से निकला कि जाओ बलख न रहा। ओ बलख की बू गई नहीं है, अभी है कुछ बू, कहिए अभी झाड़ू लगेगा। हाँ ऐसे ही नहीं हो जाते। सूफी साहब बड़ी कठिन है डगर पनघट की, या तो आरसी न फारसी मियाँ जी बनारसी, आता जाता कुछ नहीं है। वाकिफे असरारे हकीकत, दानाए रुमूज़े मारिफत, अल्लाह दानाए रुमूज़े मारिफत। यहाँ 2 साल तक झाड़ू लगाया है तो ना हुआ। आला हज़रत फरमाते हैं 80 साल तक अगर कोई मुजाहिदा करे तो तसव्वुफ की पहली। हाँ अल्लाह करम कर दे तो तसव्वुफ 80 साल का काम एक पल में हो जाए, ये बात अलग है। मगर तो झाड़ू अभी लगेगा, झाड़ू लग रहा है, लग रहा है। हजरत ने देख लिया अब मौलाना साहब का मामला ठीक ठाक हो गया, तो फिर उसी को बुलवाया और कहा देखो वो तो सशमाही इम्तिहान था, अब ईयरली एनुअल होगा, सालाना इम्तिहान, इसलिए पर्चा भी बड़ा सख्त होगा, पर्चा भी सवाल भी बड़ा सख्त। करना क्या होगा? क्या करना ये होगा कि चलते चलते मौका पाकर मौलाना साहब के गाल पर एक तमाचा लगा। ठीक है, मौका देकर उस औरत ने हजरत मौलाना मुजफ्फर साहब के गाल पर एक सन्नाटेदार तमाचा लगाया और तमाचा लगा। अब जाहिर से मौलाना साहब हैं, शहजादे हैं, चेहरा ऐसा लाल हुआ जैसे लगता है कि अनार के दाने निचोड़ दिए गए हो।
उमर बहुत नरम हो गए थे। हजरत कहा कि सुनो सुनो सुनो, भागी कहाँ जा रही हो? अरे हम तो 2-2.5 साल से झाड़ू लगा रहे हैं खानकाह में, मौसम के थपेड़ों ने मेरे चमड़े को सख्त कर रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे चमड़े की सख्ती से तुम्हारे हाथ को चोट तो नहीं, तुम्हारे हाथ को चोट तो नहीं लग गई? दौड़ी दौड़ी आई, मखदूम साहब से कहा, वो ऐसा ऐसा कह रहे थे। तो मखदूम साहब ने फरमाया, अब इनका पूरा इलाज हो गया है, अब कहिए, अब इनका प्रमोशन किया जाता है, झाड़ू नहीं लगाएंगे, अब मेहमानों की मेहमान नवाजी करने लगे। शहनशाह को पता चला बिहार शरीफ में एक अल्लाह वाला रहता है, चला वहां से कि चल के अल्लाह वाले से मुलाकात करूं, बरकत में नियाज हासिल करूं। चला बादशाह अपने लाहौर लश्कर के साथ बिहार शरीफ आया। हजरत को मालूम हुआ कि शहनशाह अपनी तख्ती, अपना तख्ता छोड़ के यहाँ आ रहा है मुझसे मुलाकात करने के लिए। तो हजरत ने सब पे खाने का इंतजाम करवाया। अब बादशाह का खाना अलग बनवाया और उस खाने में बादशाह के सामने खाना आया, खाना खिला रहे थे मौलाना मुजफ्फर बल्खी। जब सामने खाना आया तो बादशाह के दिल में वसवसा पैदा होने लगा कि अल्लाह वाला होता तो जान न लेता, अल्लाह वाला होता तो जान न लेता। बात असल में ये थी कि बादशाह के हाथ में घाव था और उस जख्म में इस चिड़िए का गोश्त नुकसान देता। तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह वाला होता तो इसको पता चल जाता कि बादशाह को ये बीमारी है और इस चिड़िए का गोश्त इसमें नुकसान देता है, इसलिए कभी मेरे लिए इस चिड़िए का गोश्त। तो अंदर अंदर परेशान वसवसा उठ रहा है। और मौलाना मुजफ्फर बल्खी साहब ऊपर ही से सीना की हड्डी तोड़कर उनकी आंखों की रोशनी सौदाए कल्ब में उठने वाले वसवसा को देख रहे हैं, मगर बर्दाश्त कर रहे हैं। बार बार वसवसा, लगता है कि ढोंगी है शरफुद्दीन, लगता है कि ढोंगी है शरफुद्दीन, बार बार ही वसवसा आ रहा है। और मौलाना मुजफ्फर साहब बर्दाश्त कर रहे हैं। जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो दस्तरखान पर जो हड्डियां गिरी हुई थी उन्हीं हड्डियों से कहा कि अरे चिड़ियों कैसे हो? ये बादशाह बड़ा शक्की है, मेरे शेख के बारे में, मेरे पीर की विलायत के बारे में ये शक करता है और तुम इत्मीनान से यहाँ बैठी पड़ी हो। इस सादा सा जुमला था, हड्डियों में फड़फड़ाहट आई है, हड्डियां एक दूसरे से मिली, चिड़ियों की शक्ल बनी और फड़ 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 आसमान की तरफ उड़ने लगी। जब ये हालत बादशाह ने देखा तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, उठा वहां से दौड़ा दौड़ा मखदूम साहब के पास आया, कहा हुजूर मुआफ कीजिए, मुआफ कीजिए, क्षमा कीजिए, मान गया। जब खादिम का हाल ये है तो मखदूम का हाल क्या होगा? जब गुलाम की शान ये है तो आका की शान क्या होगी? जब उनके गदा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? दारुल उलूम नईमिया जिंदाबाद, हजरत नेमतुल उलमा जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि।